दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको रिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं कि थर्ड ग्रेड टीचर की काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि रिट 2021 का रिजल्ट आ गया है और ऐसे में काफी सारे साथियों ने अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया है। अब इन साथियों को केवल एक ही चिंता बार बार खाई जा रही है कि यार थर्ड ग्रेड टीचर के समय हमें कौन से डॉक्यूमेंट की वो जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम पहले से उनको तैयार कर ले ताकि बाद में हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। तो यहाँ पे राजस्थान शिक्षा विभाग या फिर बीकानेर निदेशालय के द्वारा दस्तावेज सत्यापन को लेकर डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की गई है। उसी लिस्ट के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी वो बताने वाला हूं और इसी के साथ डॉक्यूमेंट को लेकर कुछ खास बातें वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में जानने से पहले वीडियो की शुरुआत में आपको मैं 2-3 खास बातें हैं वो बताने जा रहा हूं। इन खास बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि देखिए रिट 2021 का रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आते ही इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा थर्ड ग्रेड टीचर के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। उसके बाद जिला आवंटन होगा और जिला आवंटन होने के बाद चलेगी काउंसलिंग प्रोसेस और जब ये काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी उसी समय आपके दस्तावेजों का सत्यापन वो किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए फिलहाल यहाँ पे थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2021 की प्रोसेस है, अभी स्टार्ट नहीं है, शुरू होने वाली है। वो 1 महीने बाद में हो सकती है, वो 6 महीने बाद में भी हो सकती है। लेकिन जिन दस्तावेजों के बारे में मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूं ये इस साल के दस्तावेजों की लिस्ट नहीं है, ये पिछले साल की या लास्ट टाइम में जब भी टीचर की भर्ती हुई थी राजस्थान के अंदर उस समय की ये विभाग के द्वारा जारी की गई लिस्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये जो दस्तावेज है या फिर ये जो लिस्ट है वो हमारे किसी काम की नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे विभाग के द्वारा हर साल दस्तावेजों को लेकर लिस्ट जारी की जाती है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर दस्तावेज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता भी है तो आगे के वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी आप ऑन कर लेना ताकि इस प्रकार की जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन है आप तक वो पहुंच जाए और ताकि आप सूचना से चूके नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब है दस्तावेज में काफी कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई 1-2 दस्तावेज ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए खास बात ये भी है कि देखिए ये वीडियो आप आज देख रहे हो, 6 महीने बाद देख रहे हो, 2 साल बाद में देख रहे हो तो दस्तावेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि थर्ड ग्रेड काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इन डॉक्यूमेंट को आप याद रख लीजिएगा, अगर लिखना चाहो तो लिख भी लीजिएगा। चलिए पहला डॉक्यूमेंट है दोस्तों मूल आवेदन पत्र या ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये मूल आवेदन पत्र कौन सा है, रिट वाला है क्या? नहीं, ये रिट वाला नहीं। और दोस्तों आपको यहां बताना चाहूंगा, देखिए यहां तक जब थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की प्रोसेस आगे चलेगी तो यहां तक रिट का मामला खत्म होगा, आगे रिट का कोई लेना देना नहीं। रिट केवल एक परीक्षा आयोजन करवाने का महज एक तरीका था जिसमें आप पास हो गए। अब आगे रिट का कोई मतलब नहीं है, केवल रिट के सर्टिफिकेट को छोड़ के तो रिट का नाम आप भूल ही जाना। ठीक है, तो मूल आवेदन पत्र कौन सा होगा? जिस समय यहाँ पे थर्ड ग्रेड टीचर के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे तो भैया वो होगा मूल आवेदन फॉर्म, उसको आपको तैयार रखना। इसके अलावा आपकी यहाँ पे एक जो मेरिट लिस्ट नंबर आएगा जब भी आपको जिला आवंटन होगा तो जिला आवंटन की सूची है वो जारी की जाएगी विभाग के द्वारा, तो वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। हालांकि लिस्ट में पेज बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन जिस पेज के अंदर आपका नाम हो वही जो लिस्ट है आपको लेनी। और दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि बार बार मुझे नहीं बतानी पड़े। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट है आपको 4 सेट में तैयार करने, एक सेट तो होगा ओरिजिनल, बाकी 3 जो सेट हैं आपको फोटोकॉपी में तैयार करने और सभी डॉक्यूमेंट में आपके खुद के हस्ताक्षर वो होने चाहिए। इस बात को बार बार नहीं दोहराऊंगा। दूसरी बात यहां पर आगे मैं कुछ शपथ पत्र के बारे में बताने वाला हूं, तो हर जो शपथ पत्र होगा उसको आपको 50 रुपए के जो बॉन्ड है उस पर आपको टाइप करवाना है और साथ में नोटरी करवाना है, ताकि ये बात मैं बार बार नहीं दोहराऊं, ये चीज आप पहले ही क्लियर कर लो। ठीक है, मूल आवेदन पत्र हो गया, मेरिट लिस्ट नंबर हो गया, इसके बाद यहाँ पे 30
तीसरा जो दस्तावेज होता है यहाँ पर आपके कक्षा 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होती है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे कक्षा 10वीं और 12वीं का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मार्कशीट को लेके ऐसा हो सकता है कि कुछ मार्कशीट के साथ तो प्रमाण पत्र साथ में आ जाता है, ठीक है, चाहे वो 10वीं के हो या फिर 12वीं के हो। और कुछ मार्कशीट का जो प्रमाण पत्र है वो भैया अलग अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है, प्रमाण पत्र अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दोनों अलग अलग आपको यहाँ पे रखने। अब पहले है जब ये मार्कशीट आया करती थी 10वीं और 12वीं की, तब जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है दोनों अलग अलग आया करते थे। लेकिन यहाँ पे बाद में ये अब और फिलहाल चल रहे हैं वो एक जगह ही चल रहे हैं, तो आपको जो प्रमाण पत्र वो साथ में लेना। अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो भैया आप अपना प्रमाण पत्र है वो बोर्ड से लेकर आ जाओ। बोर्ड जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर दो, अगले 15 से लेके 20 दिन के अंदर आपके घर है वो पहुंच जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बोर्ड से ये जो प्रमाण पत्र है या मार्कशीट है वो मंगवाई जाती है, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, प्रोसेस है वो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट आता है वो आता है बीएससी या बीए, एमएससी या एमए की जो मार्कशीट है वो, और प्लस इसकी डिग्री। याद रखना इस बात को, यदि आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अंदर आपने बीए या बीएससी, एमए या फिर एमएससी की जानकारी फिल की है तो ही आपको इनकी मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तीनों ईयर की जो मार्कशीट है वो आपको जरूरत पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पे एक डिग्री है, वो डिग्री भी की आपको जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर यहां पे विभाग के द्वारा डिग्री का कहीं पर भी जिक्र है वो नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों लास्ट ईयर की बात करें और फिलहाल भी जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है पुरानी भर्तियों को लेके, तो भैया डिग्री है वो पहले ही मांग ली जाती है कि लाओ डिग्री लेके आओ। अब डिग्री है ही नहीं, तो ऐसे में अगर आपके पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री नहीं है तो भैया आप डिग्री है अपनी तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए आप कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हो या फिर यूनिवर्सिटी से भी आप संपर्क कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी डिग्री है लेके आनी है और डायरेक्ट मिलेगी यूनिवर्सिटी से, तो जाके यूनिवर्सिटी से आप ले आ सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है भैया वो है बीएसटीसी या फिर बीएड की मार्कशीट और प्लस यहाँ पे डिग्री। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने लेवल 1 के लिए अप्लाई किया है उनके लिए तो बीएसटीसी, और लेवल 2 के लिए अप्लाई किया है उनके लिए बीएड की मार्कशीट और सर्टिफिकेट यानी उसकी जो डिग्री है उसकी आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे रिट का प्रमाण पत्र, ठीक है, जब भी आरबीसी बोर्ड के द्वारा रिट का जो रिजल्ट आने के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो आपको है वो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी जनरल है, जाति प्रमाण पत्र है, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेके भैया काफी सारे हमारे साथी वो कंफ्यूज हो गए, भैया कितने साल पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, इसकी हमें वो जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे देखिए जो एससी एसटी है इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ओबीसी कैंडिडेट है भैया उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना वो नहीं होना चाहिए। हालांकि हर एक अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है वहां पर उसकी जो वैधता है वो भी अलग अलग होता है, वो तो डिपार्टमेंट इसकी गाइडलाइन जारी करता है, लेकिन आपका जो जाति प्रमाण पत्र वो 6 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सभी जातियों के साथियों से कहना चाहूंगा कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र भी आप लेटेस्ट ही बनवा लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। और दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, देखिए अगर बाय द वे किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती रह जाती है, कमी रह जाती है, तो डॉक्यूमेंट को लेके आपको रिजेक्ट है वो नहीं किया जाएगा। उसके लिए आपको यहां पे मौका दिया जाएगा और उस मौके के दौरान आप अपने दस्तावेजों को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके एट टाइम में कोई भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध नहीं है तो एक आप शपथ पत्र है वो तैयार कर लीजिएगा पहले। मान लीजिए आपके कोई नाम में गलती है, कोई स्पेलिंग में गलती हो गई, कोई डॉक्यूमेंट में कोई गलती रहेगी, तो पहले एक शपथ पत्र है तैयार कर लीजिएगा कि इस डॉक्यूमेंट को लेके मेरे पास है, ये ऐसी स्थिति मेरे साथ हुई है, तो इसकी खानापूर्ति मैं बाद में कर दूंगा। वो तो आप जब कोर्ट में जाओगे तो शपथ पत्र वो तैयार हो जाएगा, तो इस बात को आप क्लियर रखना, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जो सभी पे लागू नहीं होता है डॉक्यूमेंट, कुछ एक के लिए लागू होता है, जैसे गेम वाला सर्टिफिकेट है, विधवा है, ठीक है, तलाकशुदा है या विकलांगता है, इसका ये जो दस्तावेज है आपके पास होना चाहिए। जो विधवा है उसके पास विधवा का प्रमाण पत्र होना चाहिए या उनके पति की जो
जो डेथ सर्टिफिकेट है वो उनके पास होने चाहिए। जो तलाकशुदा कैंडिडेट है तो भैया उनके लिए कोर्ट का जो तलाकशुदा का प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। इसके अलावा गेम का प्रमाण पत्र वो भी होना चाहिए। हालांकि ये सबके लिए लागू नहीं है, लेकिन फिर भी जिन जिन पे लागू होता है उनको ये दस्तावेज पहले से ही तैयार रखना है। अगर नहीं है तो तैयार है वो कर लीजिएगा, वरना बाद में आपको दिक्कत है वो आ सकती है। चलिए, अब इसके बाद यहां पे आपने जहां से बीएसटीसी या फिर बीएड की है तो भैया वहां का एक चरित्र प्रमाण पत्र, और चरित्र प्रमाण पत्र के साथ साथ भैया आपने कब बीएसटीसी या बीएड में प्रवेश लिया था वो एक्चुअल डेट को आपको वेरीफाई करनी है। और यहां पर भी एक खास बात आपको ध्यान रखना है कि देखिए, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो थर्ड ग्रेड टीचर के लिए तो भैया उस समय शायद आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपने बीएड में कब प्रवेश लिया था। तो एक्चुअल सही सही डेट है वो आपको फिल करनी है। अगर वहां पे डेट गलत हो जाती है और कॉलेज वाला कोई दूसरा डेट देता है तो भैया फिर भी लफड़ा वो हो जाता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना, आप पहले ही पता कर लीजिएगा कि आपने अपने कॉलेज के अंदर बीएसटीसी या बीएड के समय किस डेट को प्रवेश लिया। हां, इतना जरूर हो सकता है आपकी कॉलेज की तरफ से आपको मार्कशीट भी दी होगी, ठीक है, और इसके साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया होगा। तो जो चरित्र प्रमाण पत्र में डेट है वो चल जाएगी सेम की सेम कि भैया ये जो बंदा है इस कॉलेज के अंदर इस डेट को है वो प्रवेश हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने कॉलेज से संपर्क है वो कर लीजिएगा, लेकिन कॉलेज का जो बीएसटीसी और बीएड उसका चरित्र प्रमाण पत्र की आपको यहां पे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब यहां पे 2-3 चरित्र पत्र हैं दोस्तों। एक तो कॉलेज वाला होगा, दूसरा यहां पे 2 और चरित्र प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ने वाली है। यहां पे 2 राजपत्रादि अधिकारी जो भी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड के टीचर हैं, जो फर्स्ट गजेटेड ऑफिसर हैं, उनके 2 अलग अलग के आपको चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, याद रखना। इसके अलावा यहां पे एक पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहां पे पुलिस का जो चरित्र प्रमाण पत्र उसकी वैधता है कि वो 1 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये जो पुलिस वाला चरित्र प्रमाण पत्र है वो तो आप फिलहाल मत बनाना, आप उस समय बनाना जब आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन चल रहा होता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर आपके दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा। तो पुलिस का जो चरित्र प्रमाण पत्र आजकल ऑनलाइन बनता है, अगले 2 दिन में या 3 दिन में बनके कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ई-मित्र से अप्लाई कीजिएगा और फीस जमा करवाएगा, अगले 2-3 दिन में आपके पास पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र आ जाएगा, वो आपको उस समय बनाना है। तो इस तरह से टोटल जो यहाँ पे जो चरित्र प्रमाण पत्र हो गए वहां पे 4 हो गए, एक कॉलेज का हो गया, इसके अलावा 2 गजेटेड ऑफिसर के हो गए, इसके अलावा यहां पे एक पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र होगा। ये आपको पहले से तैयार रखना है, ठीक है। इसके अलावा अविवाहित होने का एक प्रमाण पत्र, अनमैरिड का प्रमाण पत्र। यदि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपने आप को अनमैरिड दिखाया, ऐसी स्थिति में आपको 50 रुपए के बॉन्ड पर अनमैरिड होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा इसके विपरीत यदि आप विवाहित हो या मैरिड हो तो भैया आपके मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यदि आप मैरिड हो तो भैया यहां पे आपके संतान के बारे में जानकारी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि मेरे यहां बस केवल 1 या फिर 2 ही संतान है। यह प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा 50 रुपए के बॉन्ड पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे अगर आप मैरिड हो तो एक दहेज न लेने का प्रमाण पत्र है, वो भी आपको लेना है। और सभी जो प्रमाण पत्र फिर से बोल रहा हूं 50 रुपए के बॉन्ड पर आपको यहां पे तैयार करवाने, ठीक है। इसके अलावा धूम्रपान न सेवन करने का प्रमाण पत्र कि भैया मैं बीड़ी सिगरेट है, दारू दरबेड़ा है बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल मेरा सादा जीवन है, भले आप कुछ भी करते रहो, या तो मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूं, आगे भी नहीं करूंगा, ऐसा प्रमाण पत्र आपको देना। अब इनका प्रारूप कैसा रहेगा तो दोस्तों वैसे तो आप कोर्ट में चले जाओगे तो वहां पर ये प्रारूप मिल जाता है, नो टेंशन। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपके लिए प्रारूप है वो भी उपलब्ध है, जल्द से जल्द हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बाद में अपलोड है वो जरूर कर दूंगा। चलिए, इसके अलावा दोस्तों एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आपका स्वास्थ्य कैसा है उसका प्रमाण पत्र की आपको जरूरत पड़ने वाली है। और ये जो प्रमाण पत्र है वो भैया जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो CMHO है उसके द्वारा जारी हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको देना कि मेरा जो स्वास्थ्य वो बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरे कोई गड़बड़ नहीं। कल को आप ड्यूटी पे चढ़ो, खुदा ना खास्ते, हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, खुदा ना खास्ता 2 दिन ड्यूटी पे चढ़ो, तीसरे दिन गुलगप हो गए, ऊपर वाले के पास वो चले गए, तो भैया यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए कि यार अभी तो ये लगा है, देखो देखो इससे मैंने प्रमाण पत्र, ये पहले से ही बीमार था, है ना, ऐसा, ठीक है। तो ये आपको स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक आपने खुद के नाम का बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट SBI का,
इसको आपको ध्यान रखना। हालांकि वैसे यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया गया कि कौन से बैंक का होना चाहिए, लेकिन आपकी सुविधा के लिए और नियमानुसार भारतीय स्टेट बैंक में या फिर कोई भी गवर्नमेंट बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। और मेरी यहाँ पे राय दूं तो SBI में ही आपको खुलवाना है, क्योंकि आगे जब भी आपकी तनख्वाह आएगी ना तो वो भैया उसी बैंक में आएगी। तो SBI का अकाउंट खुलवा लेना। साथ में चेक बुक है वो भी याद तैयार रखना, क्योंकि खाली चेक की है वो जरूरत पड़ने वाली होगी। तो अगर चेक बुक नहीं देता बैंक वाला तो ले लीजिएगा, बाद में इसकी आपको जरूरत है वो पड़ेगी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपके खुद के ID प्रूफ, 2 ID प्रूफ है वो चल सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या डील जिसे बोलते हैं, वोटर ID कार्ड, कोई भी 2 ID प्रूफ है होने चाहिए जो फोटो युक्त होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र उस पर फोटो होना जरूरी है। आजकल ऑनलाइन बनते हैं उन पर तो फोटो होती है, अगर बाय द वे फोटो नहीं है तो वो मान्य नहीं होगा। उस कास्ट सर्टिफिकेट में फोटो होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा 2 खास दस्तावेज जो आपके लिए सबसे जरूरी है, एक तो आवेदक का घोषणा पत्र और दूसरा आवेदक का शपथ पत्र, और दोनों ही निर्धारित प्रारूप में आपको तैयार करने हैं 50 रुपए के बॉन्ड पे। घोषणा पत्र और शपथ पत्र है, इसको आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, होम पेज पे भी आपको मिल जाएगा, रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन है वहां पर भी आपको मिल जाएगा, जाके वहां से आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अब भैया ये हैं डॉक्यूमेंट, इतने ही डॉक्यूमेंट हैं आपको तैयार करने, बाकी कुछ भी आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है। यहां पर मैंने बता दिया 3-3 फोटो कॉपी आपको तैयार करनी है, 2 डिपार्टमेंट अपने पास रखेगा, 1 फोटो कॉपी है वो आप अपने पास रखिएगा। इसके अलावा अपनी खुद की फोटो तैयार करवा लेना, क्योंकि काउंसलिंग के समय आपको अपनी खुद की फोटो भी चाहिए, 4-5 चाहिए, तो आप ज्यादा करवा लेना ताकि परेशानी नहीं हो। और काउंसलिंग के समय एक फाइल भी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा 2-4 जो खाली पेज हैं A4 साइज है उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की भी जरूरत पड़ेगी, गोंद की भी जरूरत पड़ेगी। ये जो एक्सटर्नल जो चीजें हैं वो आपको बाद में तैयार कर लेनी है, हालांकि इनकी भी आपको काउंसलिंग के समय वो जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट तो ये हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैंने सभी डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे विभाग के द्वारा इन डॉक्यूमेंट को लेके कोई नया अपडेट आता है तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी वो देता रहूं। इसके अलावा देखिए, इस चैनल पर तो आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर भी मैं शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी देता हूं। ये भर्तियां वगैरह चलती है, जो नए नोटिफिकेशन आते हैं ना विभाग के, उनकी भी अलग से वहां पे जानकारी देता हूं डिटेल के साथ। यहाँ पे थोड़ा मैं शॉर्ट में बता देता हूं, लेकिन वहां पर मैं डिटेल में जानकारी देता हूं। लेकिन वहां पे मेरा आपको चेहरा नहीं दिखाई देगा, केवल आपको कंप्यूटर की स्क्रीन है वो दिखाई देगी। वहां पे मैं केवल वॉइस रिकॉर्ड है वो करता हूं, तो वो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो है वो देख लीजिएगा। सवाल है तो कमेंट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, हमारे फेसबुक पेज है, वहां पे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर भी इसके बारे में मैं नए जब अपडेट आते रहते हैं तो उसके बारे में जानकारी वो डालता रहता हूं। सभी के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक है वो जरूर करना, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के अंदर वो शेयर कर देना ताकि यार उनको भी वो पता लग जाए। और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहेगी। अब ये कहेंगे यार मैं क्यों सब्सक्राइब करूं, मुझे तो जानकारी है वो मिल गई। भैया देखिए, सब्सक्राइब करने से वैसे तो देखिए मुझे ज्यादा फायदा नहीं होता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन दबाते हो, ऑल नोटिफिकेशन करते हो, तो भैया जब भी कोई वीडियो डाल दूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक वो पहुंच जाता है। तो ये आपकी सुविधा के लिए है, आपके फायदे के लिए सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करोगे, केवल सूचना ले लोगे, तो आगे की कोई भी सूचना है जो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा तो भी नहीं आएगी, कोई वीडियो डालूंगा तो उसकी भी सूचना आपके पास नहीं आएगा। इसलिए आपके लिए, आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो, और नहीं करना चाहते हो तो जय राम जी की। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।